आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। कहानी आपका दिल दहला देगी। कहानी में बेटी और बाप ने बेटी का गला काटा। पहली कहानी में बेटी ने 600 रुपये लिए, लौटाए नहीं, बाप ने गला काट दिया। लेकिन दूसरी कहानी आपका दिल दहला देगी दोस्तों। दिल्ली का, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का कांझावाला एरिया एक बहुत बड़ा मैदान है। इस मैदान के पास में ही चांदपुर रोड है, जहां पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। गला कटा हुआ, पेट कटा हुआ, गला पूरा कटा हुआ, और लड़की ऐसे करके पड़ी हुई थी। लोगों ने देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई लगभग 8:53, रात में लगभग 9 बजे के करीब पुलिस आती है। धर्मेंद्र और ईश्वर सिंह इंस्पेक्टर, इन दोनों को बोला कि आप केस सॉल्व करेंगे। अब बड़ी बात यह थी कि ये ब्लाइंड केस था। डीसीपी साहब कह रहे हैं किसने मर्डर किया पता नहीं, कहां गया पता नहीं, कोई क्लू नहीं व्हाट्सोएवर, बस एक लाश पड़ी हुई है, फेंक के भाग गया। अब कौन है, इसने खुद मर्डर किया, किसी लड़के ने मर्डर किया, वी डोंट नो। फिर उसके बाद शुरू होता है सीसीटीवी सर्वेलेंस। सीसीटीवी सर्वेलेंस में यह चीज साफ थी कि एक कैब आई और उस कैब में 2 पैसेंजर्स दिख रहे थे। वो उतरते हैं। अब इन्फॉर्मर्स को पकड़ा गया और पूरे टेक्निकल सर्वेलेंस को देखा गया। जहां से वो कैब आ रही थी पूरा, मतलब सीसीटीवी खंगाला गया। अब उसके बाद कैब का नंबर आ गया, ठीक है। जब कैब के रजिस्ट्रेशन नंबर को देखा और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ड्राइवर को फोन किया, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ड्राइवर से पूछा कि बेटा पहले ये बताओ कि इस कैब से इस डेट पे तुमने किसको छोड़ा था। तो बोला कि एक आदमी था और एक बच्ची थी, एक लड़की थी। तो अब उसके बाद कॉप्स ने तुरंत ये समझ लिया, डिटेल निकाल ली, जहां पे आदमी रहता था वहां पे गए और पता चला कि ये जो है, जो लड़की मरी है वो इसकी बेटी है, ये बाप है, ये वहां पे था ही नहीं। द फादर वॉज मिसिंग। तो पुलिस समझ गई कुछ गड़बड़ है। 46 साल का है, 46 साल का। इसको पकड़ लिया। ये बिहार भागने वाला था, लेकिन सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से, सर्वेलेंस बहुत सीसीटीवी खंगाले गए और उसके बाद बहुत लोगों से पूछताछ की गई और लोग बता ही देते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से और टेक्निकल सर्वेलेंस की वजह से इसको धर लिया गया। अब इससे पूछताछ की गई और पूछताछ में जो इसने बताया है, थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। पूछताछ में ये बताता है कि मेरी लड़की, जिसका नाम अमृता है, वो 20 साल की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाले हम लोग। अब क्या हुआ कि मेरी बेटी 12th क्लास में पढ़ती थी, वो स्कूल जाती थी। स्कूल में एक लड़का था शुभम, उससे उसकी मुलाकात हुई और वो उसको स्कूल में नहीं पढ़ता था, रास्ते में मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत शुरू हुई, दोनों में बातें हुई। अब दोनों में जब बातें हुई तो दोनों में और ज़्यादा प्रेम बढ़ा, प्यार हो गया दोनों में। प्रॉब्लम ये थी कि इंटरकास्ट मैच था, इंटरकास्ट मैरिज थी। हम नाई कास्ट के और लड़का मल्ला कास्ट का, तो इंटरकास्ट मैरिज थी। तो पहले तो हमको पता नहीं लगा, लेकिन जब हमने फ़ोन चेक किए और देखा कि लड़की बहुत बिजी रहने लगी है, तो हमने लड़की को कन्फ्रंट किया। अच्छा, जो पिताजी हैं उनका ग्लास का बिजनेस है, ठीक है ना, ग्लास का बिजनेस करते हैं। तो उसके बाद बोला कि भैया क्या है। लड़की को समझाया गया, बुझाया गया, लड़की को मारा भी गया, लेकिन लड़की मारी नहीं। लड़के और लड़की ने प्रण कर लिया था कि करनी है शादी तो एक दूसरे से ही करनी है। अब पिताजी जो है, उनके ऑनर पे सवाल, उनका मूड खराब। लड़की को बोला कि बेटा मार दी जाओगी, समझ लो। लड़की कहती थी कि मारने से अच्छा है कि मुझे छोड़ दो, मैं निकल जाऊंगी। लेकिन छोड़ते नहीं है, ऑनर की बात होती है ना, कि अगर इस लड़की ने हमको छोड़ा भी तो क्या होगा कि वो किसी और से शादी कर रही है, तो फिर हमारी इज्जत पे बात आएगी, हम गाँव में कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि लड़की को भेज दिया दिल्ली अपने भाई के पास। अब लड़की अपने भाई के पास, ऐसा लगा कि लड़के से दूर कर देंगे तो लड़की सही हो जाएगी, तो दिल्ली में रहने लगी वो। दिल्ली में उसका भाई था, दिल्ली में उसका भाई और उसके पिताजी भी थे, बाद में पिताजी भी आ गए। उसके बावजूद फोन पे लगातार बात। अब क्या हुआ, बाद में पिताजी आए थे, लेकिन उससे पहले जब ये दिल्ली गई थी तो भाई उसका साथ रहता था। भाई बोलता कि क्यों फोन पे बात कर रही हो, तो लड़ाई झगड़ा होता और बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते। लड़की बहुत बहस करती और लड़की उसको छोड़ने को राजी ही नहीं। एक बार भाई ने मैसेज पढ़ लिए, वॉइस नोट्स होते वो पढ़ लिए। जब ऐसा हुआ तो लड़का भड़क गया
और लड़के ने सब कुछ घर पे बता दिया। कितना समझाने के बावजूद जो है लड़की, मेरी बहन ये बात मान नहीं रही है। पिताजी आते हैं तो पिताजी से भयानक आर्ग्यूमेंट हुआ। लड़की ने बात नहीं मानी, तो फिर पिताजी ने बोला कि चलो ठीक है। पिताजी ने संडे का दिन, अभी इस संडे का जो गया है, पिताजी ने बोला चलो बेटा आखिरी बार तुमसे डिस्कशन करते हैं और इस बार डिस्कशन फुल एंड फाइनल होगा। लड़की कह रही थी कि मुझे आप छोड़ दो, मैं शुभम के साथ रह लूंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, हम दोनों में प्यार है, तो मैं कैसे रह सकती हूँ उसके बिना, आप मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। तो पिताजी बोलते चलो आखिरी बार डिस्कशन कर लेते और उसके बाद चलो देखते हैं क्या होता है। तो बोला ठीक है। तो लड़की को लगा कहीं शायद ले जा रहे होंगे रेस्टोरेंट या कहीं कुछ भी, या जहाँ पे भी डिस्कशन करने। कैब आती है, दोनों कैब में बैठते हैं। अब पिताजी ने सब प्लान करके रखा हुआ था। पेपर कटर नहीं होता है, पेपर को काटने वाला, वो होता है ऐसे सट से, तो पेपर कटर पिताजी लेके गए थे। दोनों कैब से उतरे दोपहर में, पूरा सुनसान एरिया था, मैदान बहुत बड़ा मैदान है, कोई नहीं था, दोपहरी थी। तो लड़की को ले गए और पिताजी ने पहली लोकेशन देख ली थी, यहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। तो बोला कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अभी भी तुम्हारा डिसीजन क्या है, क्या तुम लड़के से प्यार करती हो? अगर तुम छोड़ दोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं छोड़ोगी तो फिर देख लो। लड़की ने बोला मैं लड़के को नहीं छोड़ूंगी। पिताजी ने नीचे मुंह देखा, निकाला पेपर कटर, सट्ट से गला काट दिया विद इन अ सेकेंड। और गला काटा, खून बहने लगा, तो लड़की को सांस नहीं आई, उतने ही में पेट काट दिया। अब उसके बाद लड़की गिर गई और पिताजी वहां बैठ गए और वो देखते रहे जब तक लड़की मर नहीं गई, तब तक उसको देखते रहे टकटकी बांध के, है ना। और बोला कि भाई इज्जत गवाई है, सजा मिलेगी। उसके बाद लड़की को चांदपुर पे फेंक के चले गए। ये कहानी थी। पिताजी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है, जल्द से जल्द इनको सजा मिलेगी। अब बात यह है कि ऑनर किलिंग, प्यार की बात है ना, प्यार से पूरी दुनिया चलती है। जब नीम करोड़ी बाबा से पूछा कि और प्रभुपाद से पूछा कि कैसे प्यार करें, तो वो कैसे मेडिटेट करें, बोला मेडिटेट लाइक जीसस क्राइस्ट की तरह मेडिटेट करो। जीसस सबसे प्यार करते थे, प्यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन प्यार में ही अड़ंगा लगा देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भाई चलो 12th में थी, 20 साल की तब इतनी अकल नहीं होती, बट क्या जान से मार दोगे आप अपनी बेटी को? ये तो कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, वक्त दे दो दोनों को वक्त दे दो। कास्ट बैरियर ही क्यों है कि दोनों को वक्त दे दो कि अगर लड़का कुछ अच्छा कर ले गया, ठीक है, तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। इस तरीके से अगर थोड़ा समझदारी से चलेगी चीज़ें तभी होंगी, वरना आप देख ही सकते हैं कितनी दुखद घटना है। लड़के के इसके बाद क्या हाल है आप समझ ही सकते हैं, जिससे वो प्यार करता था वो क्या हाल होंगे, आई डोंट नो। बट प्यार के मामले में भारत को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वरना तो ऐसे ही नफरती होते जाएंगे हम लोग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।